प्रणीता दोस्तों, आज की इस वीडियो की टॉपिक है वेरिएबल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वेरिएबल की डेफिनेशन से। वेरिएबल बेसिकली एक नाम है जो हम लोग कोई भी मेमोरी लोकेशन को देते हैं टू स्टोर वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक डेटा टाइप। अब बात कर लेते हैं गोलैंग पे वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करा जाता है। मेजरली गोलैंग पे हम लोग चार तरीके से एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। सिंगल वेरिएबल डिक्लेरेशन, टाइप इन्फरेंस, मल्टी वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड शॉर्ट एंड डिक्लेरेशन। चलिए जल्दी से हम लोग बेस कोड पे चलते हैं और सबको एक एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो बात कर लेते हैं सिंगल वेरिएबल डिक्लेरेशन की। उससे भी पहले हम लोग जान लेते हैं सिंटैक्स फॉर डिक्लेयरिंग सिंगल वेरिएबल। तो अगर हम लोग सिंटैक्स की बात करें ना, तो सबसे पहले ही आता है कीवर्ड, उसके बाद आता है वेरिएबल नेम, उसके बाद आता है डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो गए अपने सिंटैक्स। अब इस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए एक सिंगल वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो वो होगा कीवर्ड लाइक वेर, देन वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल की कोई भी नाम दे सकते हो लाइक एज, और इधर उसका टाइप देना है तो आप इंट दे सकते हो। ये एक वेरिएबल अपने डिक्लेयर कर दिया। अब एक चीज मैं इधर आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये चीज बहुत ध्यान से सुनना और नोट कर लेना। अगर आप कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो एंड उसको डिफाइन नहीं करते हो, तो उस केस में वो उस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है उसकी जीरो वैल्यू को इसके अंदर असाइन करता है। इसका क्या मतलब हो गया? जैसे अपने केस में ये इंटीजर है, राइट? अब आपको पता ही है इंटीजर का मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दोज आर द रेंज ऑफ एन इंटीजर। तो इसकी जीरो वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियसली जीरो, राइट? हम अगर इसको सेव करते हैं एंड रन करके देखते हैं तो देखो इधर जीरो प्रिंट हो रहा है। अब हम लोग कुछ दूसरा डेटा टाइप का भी वेरिएबल डिफाइन करके देखते हैं, वो भी जीरो वैल्यू को असाइन करता है कि नहीं। लेट्स से वेयर इज मेल, इट शुड बी बुल। अब मैंने इसका भी कोई वैल्यू नहीं डाला है, तो नहीं डाला है तो इसमें क्या होनी चाहिए? इसकी जीरो वैल्यू होनी चाहिए। अब जीरो वैल्यू इसका क्या होता है? वो होता है फॉल्स। तो हम अगर रन करते हैं तो आपको क्या दिख रहा है? फॉल्स दिख रहा है, राइट? ये एक इंपॉर्टेंट चीज था जो आप लोगों को बता दी। तो आगे बढ़ते, लेट्स से हम इस मेल की वैल्यू को कर देते हैं ट्रू। तो राइट नाउ यू आर असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल। अब अगर इसको आप रन करोगे तो आप आएगा ट्रू, बिकॉज यू हैव असाइंड इट। तो बेसिकली इस चीज को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट। ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से ये हॉवर करोगे इस एरर को, दिस इज नॉट एन एरर, दिस इज एन वार्निंग। Always remember, error will come with the color as red, and when it is yellow, which means it is warning, not an error. ठीक है। अब अगर हम लोग वार्निंग पे हॉवर करते हैं तो हम लोग को क्या दिख रहा है? ये क्या बोल रहा है कि शुड मर्ज वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ असाइनमेंट ऑन नेक्स्ट लाइन। ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया? ये बोलना ये चाह रहा है कि आपने इधर डिक्लेयर करा है वेरिएबल को और उसके बाद लाइन पे असाइन करा है। इंस्टेड ऑफ दैट इन दोनों को एक साथ मर्ज कर सकते थे, उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरिंग अ वेरिएबल विथ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है। तो ईंट को भी अगर हम लोग असाइन करने का ट्राई करें, लेट्स से इसकी एज दे देता हूँ 20, एज को प्रिंट करते हैं तो आपको दिख रहा होगा ट्रू एंड 20। तो आई होप आपको सिंगल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो समझ आ गया, उसका सिंटेक्स क्या है वो भी समझ आ गया, एंड ऑल्सो सिंगल वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त उसका इनिशियल वैल्यू से भी कैसे हम लोग असाइन कर सकते हैं वो भी आई गेस आप लोगों को समझ लग गया। तो ठीक है, आप बात कर लेते हैं टाइप इन्फरेंस की। अभी वो ये बोल रहा है कि अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त ही उसका अगर वैल्यू असाइन कर रहे हो तो आपको उसकी डेटा टाइप डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद से ही समझ लेंगे विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू दैट यू हैव प्रोवाइडेड कि इसकी टाइप क्या होने वाला है। फॉर एन इंस्टेंस, अगर आप ऐसे बोलते हो कि वेर नेम और नाम देते हो लड्डू, तो गोलैंग ये बोल रहा है कि यू डोंट नीड टू टेल मी व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस वेरिएबल। तो आइडियली इसका टाइप क्या होनी चाहिए थे? स्ट्रिंग, राइट? तो आप इधर स्ट्रिंग दो तो भी चलेगा, आप इधर स्ट्रिंग ना भी दो तो भी चलेगा। तो इस चीज को ही बोलते हैं टाइप इन्फ्लुएंस। तो चलिए अब इसको प्रिंट करते हैं, करके देखते हैं। देखो, तो ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं मल्टी वेरिएबल की। तो जो सिंटेक्स है फॉर मल्टी वेरिएबल डिक्लेरेशन, विच इज एग्जैक्टली सिमिलर लाइक सिंगल वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसमें भी हम लोगों को कीवर्ड लगने ही लगने हैं, डेटा टाइप लगने ही लगने हैं, बट आप लोग इधर मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो विथ अ कॉमा सेपरेशन। ठीक है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हम लोग दो वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, एक है प्राइस, दूसरा उसका क्वांटिटी। ये दोनों ही हो जाएगा लेट्स से इंटीजर टाइप। तो दैट्स हाउ यू कैन डिक्लेयर। आप इसका वैल्यू को भी असाइन कर सकते हो। लेट्स से प्राइस है 3 एंड क्वांटिटी है लेट्स से 100। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं तो हम लोग को दिख रहा है प्राइस एंड क्वांटिटी प्रिंट करते हुए। सो दैट्स हाउ यू कैन डिक्लेयर मल्टी वेरिएबल एंड यूटिलाइज मल्टी वेरिएबल। अब
इसमें हम लोग टाइप इन्फरेंस भी कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो लेट्स से प्राइस दे देते हैं 3, क्वांटिटी दे देते हैं 200। इसको रन करते हैं तो आपको दिख रहा है प्राइस एंड क्वांटिटी। तो बेसिकली हम लोगों को मल्टी वेरिएबल का भी समझ लग गया। अब एक और चीज है जो इधर नोट करने वाला है, दैट इज हम लोग अभी तक मल्टी वेरिएबल जब डिक्लेयर कर रहे, इट इज ऑफ सेम डेटा टाइप, राइट। अगर आप देखोगे, प्राइस है आपका, वो भी इंटीजर टाइप है, क्वांटिटी जो है वो भी आपका इंटीजर टाइप है। What if I wanted to define a person details? For an instance, I wanted to define my name, my age, and my highest qualification. अब अगर नेम की बात करें तो नेम विल बी अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, एज विल बी अ इंटीजर डेटा टाइप, एंड मेरा क्वालिफिकेशन अगेन विल बी अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट। तो उसको कैसे करेंगे? देखो, उसको आप एक लाइन पे डिफाइन तो नहीं कर सकते, ठीक है। उसको करने का तरीका ये है, उसको आप एक वेरिएबल की एक ब्लॉक बना लो। इसको हम लोग वेरिएबल का ब्लॉक बोलते हैं। उसके अंदर आप अपने डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को डिफाइन कर लो। जैसे वेरिएबल नेम दे देता हूँ, लेट्स से माई नेम, उसका वैल्यू दे देता हूँ मेरा नेम। अब माई एज, लेट्स से 26, डिग्री बीटेक, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। अब चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं जल्दी से। तो हमको दिख रहा है मेरा नेम, मेरा एज एंड मेरा डिग्री दिख रहा है, राइट। अब आप इसको ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, करके बाद में जाके आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। तो आपको इनिशियल वैल्यू उसके दिखे, राइट। स्ट्रिंग के इनिशियल वैल्यू एक एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, इसीलिए दोनों जगह पे आपको एम्प्टी स्ट्रिंग दिख रहा है। सो लास्टली अब बात कर लेते हैं शॉर्ट एंड डिक्लेरेशन की। अभी तक गोलंग ने क्या बोला था, अगर आप डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज करना चाहते हो तो आपको उसकी डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, राइट। उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, टाइप इन्फरेंस। अब गोलंग फर्दर ये बोल रहा है कि अगर आप डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज करना चाह रहे हो तो आप और भी सिंपल तरीके से कर सकते हो, आपको ये वेरिएबल लिखने की भी जरूरत नहीं है। उसके लिए वो सिंटैक्स क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि वेरिएबल नेम कोलन इक्वल टू उसकी वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ शॉर्ट एंड डिक्लेरेशन। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ a कॉमा b इक्वल टू लेट्स से 2 कॉमा 5। अब प्रिंट में इसके समेशन प्रिंट कर रहा हूँ 7। दैट्स हाउ यू कैन यूटिलाइज शॉर्ट हैंड डिक्लेरेशन। बट यू नीड टू मेक श्योर कि जब भी आप शॉर्ट हैंड डिक्लेयर कर रहे हो तो उसके लेफ्ट साइड में एटलीस्ट एक नया वेरिएबल होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हो गया, लेट्स से अगर मैं फिर से ये a कॉमा b को कोलन इक्वल टू करके उसका कोई दूसरा वैल्यू देना चाहता हूं, तो वो मेरे को एरर थ्रो करेगा। देखो ये क्या बोल रहा है, नो न्यू वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कोलन इक्वल। अब ए को चेंज करके अगर हम सी कर देंगे तो देखो कोई भी एरर नहीं है। ये सिंपली बोल रहा है कि यू हैव डिक्लेयर इट एंड नॉट यूज्ड। तो प्रिंट करते हैं। अब बताओ कि क्या आंसर होनी चाहिए, कमेंट में बताना। तो सिंपली इसका आंसर आ गया 27 एंड सी का वैल्यू आ गया 10, ठीक है। So that's how you can utilize shorthand declaration. You can do multiple variable declaration. You can also do type inference, also single variable declaration. I hope आप लोगों को गोलैंग पे वेरिएबल डिक्लेरेशन की सारे तरीके समझ लग गए। तो हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे ही खत्म करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।